नमस्कार। आज बात करेंगे हिंदी ग्रामर की एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में, अलंकार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कविता पढ़ी या गाना सुना और लगा वाह क्या बात है, तो बहुत मुमकिन है कि उसके पीछे इन्हीं अलंकारों का जादू हो। तो चलिए देखते हैं कि ये अलंकार आखिर हैं क्या और कैसे भाषा को इतना खूबसूरत बना देते हैं। तो ये अलंकार होते क्या हैं? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है गहनों के बारे में सोचना। जैसे गहने किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अलंकार हमारी भाषा को सजाते हैं, उसे और ज़्यादा दमदार और सुनने में अच्छा बनाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो भाषा का श्रृंगार है। अब देखिए, अलंकारों के ना मोटे तौर पर दो बड़े परिवार हैं। पहला है शब्दालंकार। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सारा खेल शब्द का है, मतलब शब्दों की आवाज, उनकी तुकबंदी, उनका म्यूजिक। और दूसरा परिवार है अर्थालंकार। यहाँ खूबसूरती शब्दों की आवाज में नहीं, बल्कि उनके अर्थ में, उनके मतलब में छिपी होती है। तो सीधा सा हिसाब है, एक में है साउंड का जादू तो दूसरे में मीनिंग का। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, शब्दालंकार से। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों की आवाज़ और उन्हें सही जगह रखने भर से ही भाषा में एक म्यूजिक सा पैदा हो जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है अनुप्रास अलंकार। ये बहुत ही सिंपल है। जब किसी लाइन में एक ही अक्षर या साउंड बार 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 आए, जैसे ये उदाहरण देखिए, चंपा चंचल चितवन चित में, सुना च च च, ये जो च की आवाज बार बार आ रही है ना, इसी से एक रिदम बन रही है। बस यही है अनुप्रास। अच्छा, अब आता है यमक। ये तो शब्दों का एक बड़ा मजेदार खेल है। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द लाइन में एक से ज्यादा बार आता है, पर हर बार उसका मीनिंग एकदम अलग होता है। जैसे कि राम चले तो चले राम की लीला। अब यहाँ चले शब्द दो बार आया है। पहले चले का मतलब है वो चल पड़े, और दूसरे चले का मतलब है शुरू हो गई। कमाल है ना? एक ही शब्द लेकिन मतलब दो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अनुप्रास और यमक में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अनुप्रास में सिर्फ एक साउंड रिपीट होता है, जैसे च, लेकिन यमक में पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है और उसका मीनिंग बदल जाता है। तो याद रखिए, अनुप्रास मतलब साउंड, यमक मतलब शब्द। बस इतना ही। चलिए जी, अब चलते हैं दूसरे परिवार के पास, अर्थालंकार। अब हम शब्दों की आवाज से आगे बढ़कर उनके मतलब की गहराई में उतरेंगे। यहाँ सारा खेल मीनिंग का है। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा। उपमा यानी कंपैरिजन, तुलना। इसमें दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है और पहचान के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सा, समान, जैसे। उदाहरण देखिए, वह चांद सा मुखड़ा है। यहाँ चेहरे को चांद जैसा बताया गया है, और ये जो सा शब्द है ना, यही इसका सिग्नल है, यही बता रहा है कि ये उपमा है। अब आता है रूपक। ये उपमा का बड़ा भाई है। समझ लीजिए, एक स्टेप आगे। यहां हम ये नहीं कहते कि कोई चीज किसी जैसी है, हम सीधे बोल देते हैं कि वो चीज वही है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो शेर जैसा बहादुर है, हम सीधा कहेंगे वह शेर है। देखा, यहां कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्ट डिक्लेरेशन है। इसी से बात में ज्यादा दम आ जाता है। तो इन दोनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उपमा है तुलना, चांद जैसा चेहरा। रूपक है घोषणा, वह शेर है। एक में कहा जा रहा है लाइक अ मून, दूसरे में कहा जा रहा है इज अ लायन। बस यही फर्क है। अगला वाला तो बहुत ही मजेदार है, मानवीकरण। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी बेजान चीज को इंसानों वाली हरकतें करते हुए दिखाते हैं। जैसे हवा गुनगुनाती फिर रही थी। अब जरा सोचिए, क्या हवा सच में गाना गा सकती है? नहीं ना। गुनगुनाना तो इंसानों का काम है। बस यही है मानवीकरण। इससे ना कविता में जान आ जाती है। और फिर आता है अतिशयोक्ति। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर काम बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। इतना बड़ा चढ़ाकर कि यकीन ना हो, ताकि बात का इम्पैक्ट जबरदस्त पड़े। जैसे उसकी आवाज से पर्वत भी कांप उठे। अब हमें पता है कि ऐसा असल में नहीं हो सकता, लेकिन ये लाइन सुनने वाले के दिमाग में एक बहुत पावरफुल इमेज बना देती है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कुछ एकदम फटाफट वाली ट्रिक्स जो एग्जाम में सेकेंडों में अलंकार पहचानने में मदद करेंगी। एक तरह की चीट शीट। तो तैयार हो जाइए। पहली ट्रिक, अगर लाइन में जैसे, सा या समान जैसा कोई शब्द दिख जाए,
तो आंख बंद करके समझ लीजिए कि ये उपमा है, ऑलमोस्ट हमेशा। दूसरी ट्रिक, अगर कोई जैसा वैसा नहीं है बल्कि सीधा डिक्लेरेशन है, वो शेर है, चरण कमल है, तो ये पक्का रूपक है। तीसरी ट्रिक, अगर कोई भी नॉन ह्यूमन चीज इंसानों वाला काम कर रही है, जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं या बादल रो रहे हैं, तो बस वो मानवीकरण है। सिंपल। और चौथी और आखिरी ट्रिक, अगर कोई बात पढ़कर लगे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, तो मुबारक हो, अतिशयोक्ति को पकड़ लिया है। चलो, अब ट्रिक्स तो मिल गईं, तो अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। पहली लाइन है, माता का चेहरा चांद सा है, जरा सोचिए इसमें कौन सा अलंकार है? और इसका जवाब है उपमा। क्यों? क्योंकि इसमें वो कीवर्ड है सा। हमारी ट्रिक नंबर 1 एकदम सही। अच्छा, अब ये वाली लाइन देखिए, वो तो शेर है, इसमें क्या है? बिल्कुल, ये है रूपक, क्योंकि यहां शेर जैसा नहीं कहा, सीधे शेर है बोल दिया। ये एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं आज की सबसे जरूरी बातें क्या थीं। पहली, अलंकार भाषा के गहने हैं। दूसरी, शब्दालंकार मतलब साउंड का खेल, अर्थालंकार मतलब मीनिंग का खेल। तीसरी, उपमा पहचानने के लिए सा जैसे शब्द ढूंढे। चौथी, रूपक के लिए सीधी घोषणा देखें, मतलब जब एक चीज को दूसरी चीज है बता दिया जाए। और हाँ, जब कोई बेजान चीज इंसानी हरकत करे तो वो मानवीकरण है। सिंपल। तो अब जब भाषा में छिपे इन गहनों को पहचानने का हुनर आ गया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली बार जब कोई कविता या कोई गाना सुनेंगे तो क्या वो पहले जैसा ही लगेगा या अब कुछ अलग नजर आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।